आप समझ सकते हो दोस्तों कि जिन पैरों के सहारे दुनिया की ज़िंदगी चल रही है, उस पैरों के सहारे, उस पैरों के बिना मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। आप समझ सकते हो, एक पैर पे खुद को संभालना, घर को संभालना, बच्चे को भी देखना, सारी चीज़ें मुझे खुद मैनेज करनी पड़ती है। क्योंकि कहते हैं ना कि हर चीज़ में हर किसी का सहयोग मिल सकता है, लेकिन शरीर को चलाने में, शरीर को संभालने में किसी का सहयोग नहीं मिलता। क्योंकि शरीर ऐसी चीज़ होती है, उसे हमें खुद ही संभालना पड़ता है और खुद ही चलाना पड़ता है। कई लोग मुझे सजेशन देते हैं, कई लोग मुझे दोस्तों बोलते हैं कि आप व्हीलचेयर ले लो, अब ऐसी कोई चीज़ ले लो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, अगर मैं 2 कदम भी चल रही हूँ तो उसमें मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि कहते हैं ना कि शरीर पैरों को मेरे, क्यों कहते हैं ना दोस्तों कि अगर क्या बोलते हैं, अगर हमारा पैरों को जितना आदत रहेगी हमारे शरीर को संभालने की, वो अच्छा रहेगा। कई लोग मुझे बहुत सी चीज़ें बोलते हैं, पर कहते हैं ना कि हर किसी की हम बातों को ध्यान नहीं दे सकते। चीज़ें हमें देखनी है, हमारा शरीर कैसा है कैसा नहीं है वो भी चीज़ देखनी पड़ती है। बाकी रही बात, हाँ, मेरा एक सपना है कि मेरे पास एक स्कूटी हो जो हैंडीकैप की होती है। और जैसे कि पता है दोस्तों, अगर आपको मतलब कि उसके लिए मैंने बहुत बार अप्लाई किया, हर बार यही कहा जाता है कि उसमें आधे पैसे जमा करने पड़ते हैं, जो कि मेरे बजट में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपको पता है छोटे छोटे अमाउंट से ही आप लोग जो देते हो उसी से मेरा घर चलता है। तो जब घर चलाना इतना मुश्किल, तो मैं स्कूटी कहाँ से खरीद लूँगी, कितना मुश्किल मेरे लिए हो जाएगा, ये चीज़ आप समझ सकते हो। ज़िंदगी में संघर्ष बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। हर दिन एक रेगुलर लाइफ जीना, हर दिन सेम वही चीज़ें संभालना। कई बार ऐसा हो जाता है, गिर जाती हूँ, लग जाती है, बहुत सी चीज़ें हो जाती, तब भी घर को मैनेज करना पड़ता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, मतलब आप समझ सकते हो इस चीज़ को। और कई लोगों के सजेशन होते हैं, काफ़ी लोग ये भी चीज़ें बोलते रहते हैं कि आपने मतलब कि बचपन से ही आप ऐसे हो या बाद में। तो मैं बचपन से ही ये स्ट्रगल देख रही हूँ। जब मैं 4 महीने की थी तब मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, और तब से आज तक मैं सेम यही परेशानी देख रही हूँ। ठीक है, तो काफ़ी सारी दिक्कतें दोस्तों होती हैं, बहुत सी परेशानियाँ दोस्तों होती हैं, लेकिन हम हर किसी को हर चीज़ नहीं बोल सकते। मैं तो हमेशा एक ही चीज़ सोचती हूँ, पता नहीं कब मेरी कोई वीडियो किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाएगी, कब मुझे अच्छा सपोर्ट मिलेगा, कब मेरी वीडियो कोई ऐसे लोगों के पास शेयर कर दे कि जहाँ से मेरी ज़िंदगी संवर जाए। ठीक है, तो पर लेकिन ये होता है ना कि सब कुछ आप लोगों की बदौलत है। अगर आप ही लोग मेरा साथ नहीं दोगे तो दोस्तों मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मैं अकेले केवल सिर्फ वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। वीडियो को देखना, भेजना, शेयर करना, सब कुछ आप लोगों के हाथ में है। अब आप लोगों को अपनी बहन से इतना प्यार नहीं रहा तो पता नहीं क्यों नहीं रहा, मैं नहीं जानती। पर मैं हर वीडियो में मेहनत करती हूँ। बिना मेहनत के कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं दोस्तों। बिना मेहनत के आप लोगों तक मेरी आवाज़ भी नहीं पहुँचेगी जब तक मैं मेहनत करके वीडियो अपलोड नहीं करूँगी तब तक। काफ़ी लोगों के सजेशन ये भी रहते हैं कि अरे आपका तो टाइल्स का मकान है। तो आप अक्सर, जितना कि इंस्टा और फेसबुक पे लोग मुझे नहीं जानते, उतना कि आप मुझे जानते हो कि मैंने ये तीसरा रूम बदला है। अब तक मेरे जो कमरे रहे हैं वो रेंट पर रहे हैं, पर लोगों की सोच को सोच के चलेंगे दोस्तों तो हम जीना भी भूल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। मन बहुत करता है कि बैठकर रोटी बनाऊं, पर ये किचन थोड़ा सा मतलब लंबे लंबे में उस टाइप का है कि मैं बैठकर रोटी नहीं बना सकती हूँ। और आप समझ सकते हो, किचन को कमरे बरामदे में लेके जाना, सामान को उठाना रखना, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। इसीलिए थोड़ा सा खुद को कष्ट देकर मैं इस तरीके से रोटी बना लेती हूँ। क्या करूँ दोस्तों, करना पड़ता है ये चीज़। बच्चा मेरा उतना बड़ा नहीं है अभी कि जो मुझे संभाल सके या कोई चीज़ मुझे बना के दे सके, फिर भी वो काफ़ी चीज़ें कर लेता है, बहुत सी चीज़ें वो कर लेता है दोस्तों, बहुत सी चीज़ें मैनेज कर लेता है वो। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मैं कई बार हिम्मत हार जाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों का मुझे बहुत सहयोग की ज़रूरत है, आप लोगों के साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है। और काफ़ी शॉर्ट वीडियो में मैंने स्कैनर लगाया हुआ है क्योंकि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। बिना हेल्प के मेरा घर नहीं चल पा रहा है दोस्तों। क्योंकि जो भी, अगर घर में 6-6.5 हज़ार मेरे कमरे का रेंट ही है, और उसके बाद मुझे बच्चे को भी देखना, घर को भी देखना, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं ले भी नहीं पाती हूँ, मैं कर भी नहीं पाती हूँ। तो कहते हैं ना दोस्तों कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों से यही विनती है, अगर आप लोग मेरे साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हो तो आप लोगों से आज तक मेरी हेल्प क्यों नहीं हो रही है, क्यों आप लोग मेरी मदद नहीं कर पा रहे हो। बल्कि इंस्टाग्राम और फेसबुक तो मेरी लाइफ में अभी आया है, बल्कि वहाँ पर लोगों को इतना भरोसा हो गया, पर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए ना दोस्तों मेरे साथ। मेरे को ये शिकायत हमेशा आपसे रहेगी कि आप इतने पुराने फैमिली हो मेरे साथ। यूट्यूब फैमिली मेरी सबसे पुरानी फैमिली है, सबसे ज़्यादा जिसने मुझे पहली बार जीना सिखाया था, चलना सिखाया था, कैमरे के सामने आना सिखाया था, वो मेरे घर को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। इस चीज़ की शिकायत मुझे आपसे हमेशा रहेगी कि इतनी पुरानी फैमिली होने के बाद पिछले 3 साल से आप मुझे जानते हो, आप लोग मेरे को भरोसा नहीं कर पा रहे हो और दुनिया का हर शख्स मुझ पर भरोसा कर रहा है। तो ऐसा क्यों?
क्या मैं पूछ सकती हूँ? 2000 मेरे फॉलोवर सब्सक्राइबर हैं, 2000 मेरे यहाँ पे फैमिली मेम्बर है, तो क्या आप में से एक भी आगे नहीं आ सकता? ऐसा क्यों? ये कंप्लेंट मुझे बहुत ज़्यादा है आप लोगों से। और रही बात लाइव की, तो लाइव आजकल मैं नहीं आ पाती हूँ क्योंकि इतना वक्त नहीं होता, बच्चे को भी देखना होता है, घर भी। पहले तो चलो ये था कि हस्बैंड थोड़ा बहुत काम करवा देते थे, अब सारी चीज़ें मुझे खुद ही मैनेज करनी पड़ती है, खुद ही देखना पड़ता है, तो इसलिए मैं लाइव वगैरह इतना नहीं आ पा रही हूँ। बाकी कभी लाइव आई तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों से मुझे बात करने का मौका मिले, पर मैं यही शिकायत मेरी रहेगी। और प्लीज़ इस शिकायत का जितना हो सके आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि मेरा संघर्ष क्या आपको दिख नहीं रहा है। एक बार अपने एक पैर को बांध कर देखिए और उसे एक पैर पे खड़े होकर देखिए, 1 घंटा भी आप खड़े नहीं हो पाओगे। और आप कहते हो कि संघर्ष नहीं है ज़िंदगी के अंदर। संघर्ष क्यों नहीं है? आज आपकी ज़रा सी उंगली कट जाती है तो आप उसको पट्टी लगाए लगाए घूमते हो और ये सोचते हो कि कब ये उंगली मेरी ठीक होगी, लेकिन मेरी तो ये ज़िंदगी भर रहेगा, यानी कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ये परेशानी मेरे साथ रहेगी। बचपन से आज तक मतलब मैं देख रही हूँ और आगे भी मुझे देखनी है। तो क्या आप लोगों को मेरा संघर्ष नहीं दिख रहा है दोस्तों? ऐसा क्यों? कहाँ गई आपकी वो प्रेम, वो प्यार, वो मोहब्बत मेरे लिए कि दीदी आप करो हम हैं, दीदी आप करो हम हैं। आज मेरे व्लॉग में डालती हूँ तो आप लोग कमेंट तक नहीं आते हैं, आप लोग मुझे कोई कमेंट भी नहीं करते हो, कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर कोई शिकायत है मेरी वीडियो बनाने में तो उसकी कंप्लेन आप मुझे करो, पर क्यों आपको मेरा संघर्ष कभी क्यों नहीं दिखता है दोस्तों? मुझे तो समझ में ये चीज़ें नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि क्यों, इसका रीज़न मुझे ज़रूर देना आप लोग दोस्तों कि मेरा बच्चे की मेहनत, मेरी मेहनत आपको क्यों नहीं दिख रही है।